नमस्कार दोस्तों। भारतीय इतिहास में हमने बहुत सारी रानियों के बारे में पढ़ा। हमने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, मगर एक रानी ऐसी है जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में दब कर रह गई। आज की कहानी एक ऐसी ही रानी की जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत ज्यादा जगह नहीं मिली। तो आइए जानते हैं कहानी उस रानी की जिसे हम राजमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम से जानते हैं। गांव की एक साधारण लड़की से अहिल्याबाई का महारानी बनने तक का सफर। अहिल्याबाई का जन्म 1725 ईस्वी में जानखेड़ में चौड़ी नामक गांव में हुआ। अहिल्याबाई के पिता मानकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल यानी कि मुखिया हुआ करते थे। उस वक्त लड़कियों को पढ़ाने का उतना प्रचलन नहीं था, लेकिन मानकोजी ने अहिल्याबाई को घर में ही पढ़ाया लिखाया। एक बार मुहिम से आते वक्त मालवा के जागीरदार मल्हार राव होलकर चौड़ी गांव में पड़ाव डाला। वहां पे एक शिव मंदिर था जहां पे शाम में आरती हो रही थी और मल्हार राव होलकर वहां कुछ देर के लिए रुके। आरती 7 से 8 साल की एक सुंदर सी कन्या कर रही थी, जिसके मधुर स्वर ने मल्हार राव को काफी प्रभावित किया। मल्हार राव उस छोटी कन्या के मधुर स्वर, चेहरे की तेज और कांति से काफी प्रभावित हुए। मल्हार राव होलकर को अहिल्याबाई इतनी पसंद आई कि वह अहिल्याबाई को अपनी पुत्रवधू बनाने का मन बना लिया और अहिल्याबाई के पिता मानकोजी राव शिंदे के समक्ष अहिल्याबाई के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे मानकोजी राव शिंदे ने सहर्ष स्वीकार किया। इस तरह 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई गांव की एक साधारण कन्या से होलकर साम्राज्य की महारानी बन गई। बचपन के संस्कार ही बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं और यही संस्कार जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त है। किसे पता था कि चौड़ी ग्राम की एक साधारण सी कन्या अपने तेज और गायन से मल्हार राव होलकर को इतना प्रभावित करेगी कि मल्हार राव अहिल्याबाई को अपने पुत्र खांडे राव की पुत्रवधू बनाने का निर्णय ले लिया और मानकोजी राव के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। बालिका के संस्कारों से प्रभावित मल्हार राव आश्वस्त थे कि यह बालिका अपने संस्कार और कुशल व्यवहार से सबका दिल जीत लेगी और ऐसा हुआ भी। मल्हार राव की देखरेख में अहिल्याबाई ने राज का संभाल लिया। इसी बीच उन्हें एक पुत्र मालेराव एवं पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। भरतपुर का युद्ध मल्हार राव और अहिल्याबाई के जीवन में एक परीक्षा के रूप में आया। जाटों और मराठों में घमासान युद्ध हुआ आज जिसकी कीमत खांडे राव के जीवन से चुकानी पड़ी। अहिल्याबाई ने खांडे राव की मृत्यु के पश्चात सती होने का निर्णय लिया, परंतु मल्हार राव के समझाने पे उन्होंने सती होने का निर्णय त्याग दिया और जी जान से प्रजा की सेवा में लगी। कुछ समय पश्चात 1766 ईस्वी में मल्हार राव भी नहीं रहे। अहिल्याबाई ने अपने पुत्र माले राव को गद्दी सौंपी। माले राव भी ज्यादा दिन तक गद्दी पर नहीं रह सके। 1767 ईस्वी में लंबी बीमारी के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। पुत्र की मृत्यु से अहिल्याबाई टूट सी गई। प्रजा के प्रति समर्पित अहिल्याबाई ने अपने आंसू पोंछे और प्रजा की सेवा में लग गई। अहिल्याबाई में एक कुशल शासक के सारे गुण मौजूद थे। मल्हार राव होलकर के मार्गदर्शन ने अहिल्याबाई को परिपक्व प्रशासक बना दिया। प्रजा के हित में उठाए गए अहिल्याबाई को राजमाता बना दिया। अहिल्याबाई ने अपने राज्य में स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। नारी शक्ति का भरपूर उपयोग किया। अहिल्याबाई ने यह बता दिया कि स्त्रियां किसी भी स्थिति में पुरुषों से कम नहीं। स्त्रियों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया
विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उस वक्त बनाए गए कानून में बदलाव लाया। उस वक्त नियम यह था कि अगर कोई स्त्री विधवा हो जाए और उसका पुत्र न हो तो संपत्ति पे सरकार का अधिकार हो जाता, संपत्ति सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाता। लेकिन अहिल्याबाई ने इस कानून में बदलाव लाया और महिलाओं को संपत्ति में उचित अधिकार दिया। अहिल्याबाई ने एक नया प्रयोग किया। अहिल्याबाई ने स्त्रियों की एक पूरी सेना तैयार की और उन्हें अस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। इसी दौरान होलकर साम्राज्य के विश्वासपात्र अधिकारी चंचूड़ ने राघोबा के साथ मिलकर के अहिल्याबाई के खिलाफ षड्यंत्र रचा और अहिल्याबाई को इस षड्यंत्र का पता चल गया। अहिल्याबाई ने अपने शत्रु राघोबा को एक पत्र लिखा, मेरा साम्राज्य हड़पने आए या आपको शोभा नहीं देता। आप एक नारी के साथ युद्ध नहीं कीजिए, नहीं तो यह कलंक आप कभी मिटा ना पाएंगे। आप एक असहाय नारी समझ करके आप हमसे युद्ध करने आए, मगर इस बात का पता आपको युद्ध भूमि में पता चल जाएगा। मैं एक नारी हूँ, अगर मैं युद्ध में हार भी गई तो लोग हंसेंगे नहीं, मगर आप युद्ध में हार गए तो आप पर लोग हंसेंगे। मैं अपनी महिला सेना के साथ युद्ध भूमि में आपका मुकाबला करूंगा। आपकी भलाई इसी में है कि आप हमसे युद्ध न करें और जैसे आए हैं वैसे ही चुपचाप वापस चले जाओ। राघोबा को जब यह बात का पता चला कि अहिल्याबाई होलकर एक विशाल महिला सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार खड़ी है, तो उनके हौसले पस्त हो गए। राघोबा को यह बात पता चल गया कि अहिल्याबाई से युद्ध कर वो अपनी इज्जत ही गंवाएंगे, इसलिए राघोबा होलकर साम्राज्य पर आक्रमण करने का विचार त्याग देते हैं। इस प्रकार अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से होलकर साम्राज्य पर होने वाले राघोबा के आक्रमण को टाल दिया। पुत्री मुक्ताबाई की विवाह की कहानी भी अहिल्याबाई होलकर के राजनीतिक कौशल की एक दास्तान है। राज्य में चोरों और डाकुओं का आतंक था। व्यापारी और आमजन चोरों और डाकुओं से काफी त्रस्त थे। अहिल्याबाई होलकर ने यह ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति चोरों और डाकुओं के आतंक से राज्य को मुक्त कराएगा, उससे वह अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। यशवंतराव फणसे ने अहिल्याबाई होलकर की इस चुनौती को स्वीकार किया और राज्य से डाकू और चोरों का आतंक का अंत किया। इस प्रकार एक योग्य और वीर योद्धा से मुक्ताबाई का विवाह हो गया। सत्ता संभालने के बाद अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां पे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित किया, जो आज महेश्वर साड़ी के नाम से विख्यात है। अहिल्याबाई होलकर ने सिर्फ अपने राज्य की ही भलाई नहीं की, उन्होंने पूरे भारत में सामाजिक एवं धार्मिक कल्याण के कार्य किए। हिमालय से लेकर के दक्षिण भारत तक अहिल्याबाई होलकर ने हर तीर्थ स्थान पर मंदिर बनवाए, तालाब खुदवाए, घाटों का निर्माण करवाया, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, धर्मशालाएं बनवाई। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए मंदिरों को देखकर अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, दशाश्वमेध घाट का पुनर्निर्माण करवाया, अहिल्याबाई घाट बनवाया, मणिकर्णिका घाट का पुनर्निर्माण करवाया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, पैठन, द्वारका, महेश्वर, वृंदावन, उज्जैन, पुष्कर, देवप्रयाग आदि स्थानों पे मंदिर बनवाए, घाटों का निर्माण करवाया, धर्मशालाएं बनवाई। 13 अगस्त 1795 को 70 वर्ष की अवस्था में अहिल्याबाई होलकर का स्वर्गवास हो गया। परंतु आज भी उनके कार्य भारत के अनेक मंदिरों, धर्मशालाओं, घाटों और उनके द्वारा किए गए अनेक धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में जिंदा है, जिसके लिए उन्होंने अपनी